आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुनक्किद होने जा रहा है इजलास आम इज्तिमा। तारीखी शहर बीजापुर में शहरी जमीयत अहले हदीस के ज़ेर निगरानी में 5 जनवरी 2025 बरोज़ इतवार शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक शहर के बागलकोट रोड बेगम तालाब के करीब मौजूद कन्नान फंक्शन हॉल में इजलास आम इज्तिमा मुनक्किद होने जा रहा है। इस इजलास में हिंद और बिरूर हिंद के ज़ईद और मोतबर उलेमा का खुसूसी खिताब होगा, जिसमें सऊदी अरब से हज़रत मौलाना फजीलतुश शेख डॉक्टर सैयद मेराज रब्बानी, यूपी इटावा से हज़रत मौलाना फजीलतुश शेख जर्जिस अंसारी, हज़रत मौलाना फजीलतुश शेख उमर फारूक मदनी और हज़रत मौलाना फजीलतुश शेख अब्दुल कदीर उमरी शिरकत फरमा रहे हैं। इस इजलास आम में ख़वातीन के लिए अलग से पर्दे का भी इंतज़ाम रहेगा और साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को कन्नान फंक्शन हॉल तक पहुंचने के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम भी ज़िम्मेदारान की ओर से किए जा रहे हैं। 5 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होने वाले इस इजलास आम इज्तिमा की मुकम्मल जानकारी देते हुए मौलाना महबूबुर रहमान उमरी मदनी, मस्जिद फ़ातिमा अहले हदीस बीजापुर के खतीब अब्दुल माजिद तैमी और अजीम इनामदार ने सभी लोगों से बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इस इजलास आम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर मुस्तफ़िद होने और साथ ही अपने दोस्त अहबाब को भी इस इज्तिमा में शरीक करने की गुजारिश की। इस मौके पर जनाब वसीउज़्ज़मा हत्तर कियार, शेख अब्दुल रशीद उमरी, शेख डीएम अहमद उमरी, जनाब अल्लाह बख्श कमतकी, जनाब अनवर पटवेगर, शेख बशीर अहमद उमरी, जनाब अमजद जागीरदार समेत दीगर जिम्मेदारान थे मौजूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, ज़िला बीजापुर या उसके अतराफ व अकनाफ शोलापुर, बेड़गाम, बागलकोट, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, यादगीर वगैरह के अतराफ व अकनाफ के तमाम बिरादरान इस्लाम को ये खुशखबरी इत्तला दी जाती है कि बरोज़ इतवार जनवरी 5, 2025 इतवार के दिन 5 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शहर बीजापुर के बागलकोट रोड पे कन्नान शादी महल जो है, आपको उसका लोकेशन भी दिया गया उसमें आरक्यू कोड में। आप तमाम हजरात उस इज्तिमा में आए। ये एक सरजमीन बीजापुर पर तारीखी इज्तिमा होने जा रहा है। यहाँ पर हिंद और बिरून हिंद के जय्यद और मोतबर उलमा खिताब फरमाएंगे। आपको बता दूं कि इस जलसे में हज़रत मौलाना फजीलतुश शेख डॉक्टर सैयद मेराज रब्बानी साहब सऊदी अरबिया से तशरीफ ला रहे और हज़रत मौलाना फजीलतुश शेख जर्जिस अंसारी इटावा यूपी से तशरीफ ला रहे हैं, और इसी तरीक़ा से हज़रत मौलाना उमर फारूक साहब मदनी और मौलाना अब्दुल कदीर साहब उमरी बेंगलुरु से तशरीफ ला रहे हैं। तो ये इज्तिमा जमीयत अहले हदीस, शहरी जमीयत अहले हदीस बीजापुर के ज़ेर एहतमाम और निगरानी में हो रहा है, और यहाँ तमाम उलमा का ताउन है और तमाम नौजवानों का ताउन है। आप तमाम बाहर से आने वालों के लिए हर तरह के ऑटो का, बस का, मिनी बस का इंतज़ाम किया गया है, चाहे बस स्टैंड से आए, रेलवे स्टेशन से, जहाँ से भी आए। और ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम है, उनका तमाम बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रखा गया, पर्दे का भी इंतज़ाम है और एक रात में खाने का भी इंतज़ाम है। इन 6 घंटों के लिए आप आइए, इसकी बड़ी ज़ोरों पे तैयारियां चल रही हैं। इसके बहुत दूर नताइज होंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम से उम्मीद करते हैं कि अतराफ से तालीकोट, मुद्देबिहार, इंडी, सिंदगी, बीजापुर जिला, बागलकोट, जमखंडी अतराफ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर के मुस्तफ़ीद होंगे। और ये इज्तिमा सूबाई जमीयत अहले हदीस के निगरानी में और ज़िलाई जमीयत अहले हदीस की सरपरस्ती में और
ज़िलाई जमीयत अहले हदीस के एहतमाम और इंसराम से होने जा रहा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किस मकसद से साथ ये इजलास आम किया है? ये इसका मकसद जो है, आजकल इस्लाम और दीन के नाम पर बहुत सी तंजीमें हैं। इस्लाम का सही चेहरा क्या है और इस्लाम क्या चाहता है और इस्लाम किसे कहते हैं, उससे मुताल्लिक इसका मकसद है कि भाई कुरान और हदीस पर अमल करना, और तौहीद क्या है और तौहीद के तकाजे क्या हैं, हम कैसी ज़िंदगी गुजारें। आजकल खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में किस तरीक़ा से हमारे नौजवानों की तरबियत होनी चाहिए और वो कैसे ज़िंदगी गुजारें, ये मकसद है हमारा। नाम हम तक पहुंचने के लिए जो आपने व्यवस्था की है, तो उस पर आपका कांटेक्ट कैसे करें, किस तरह करें, किससे करें? हमारा एक बैनर है जो हर जगह जाएगा। वो बैनर में एक जगह पर हमने एक QR कोड दिया हुआ है, उसको आप स्कैन करके देखेंगे तो आपको लोकेशन बताएगा। हर जगह से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, हर जगह उस हाल तक ले जाने का लोकेशन और रोड मैप है उसके अंदर। और दूसरा, ऑटो का, मिनी बस का, बसों का भी भरपूर इंतजाम रखा है हमारे नौजवानों ने हर जगह से, इंशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना महबूबुर रहमान उमरी मदनी। के अमीर अल्लाह बख्श कमदगी साहब, वसीउल जमा साहब और दीगर हमारे उलमा भी यहाँ बैठे हैं। ये तमाम इज्तिमा के जिम्मेदारान में से हैं। ये तमाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने अभी फजीलतुल शेख महबूबुर रहमान उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से इजलास आम के ताल्लुक़ से और उसे मुनाक़िद करने के ताल्लुक़ से चंद ज़रूरी बातें समाअत फरमाई हैं। और बिल्कुल ये हक़ है कि इस वक्त नौजवानों में या नौजवान लड़कियों में जो इल्हाद का सिलसिला एक बाढ़ की तरह चला हुआ है, और सही इस्लाम और यानी नकली और असली इस्लाम में फ़र्क करना नौजवानों के लिए मुश्किल हो गया है। तो बहुत दिनों से ये एक देरीना ख्वाब था बीजापुर में कि ज़िली जमीयत के ज़ेर साया या ज़ेर सरपरस्ती एक ऐसा इजलास मुनक़िद हो जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के मशाहिर उलमाए किराम आएँ और सही इस्लाम की तस्वीर और ताबीर पेश करें कुरान और हदीस की रोशनी में। और इसी वजह से ये इस इजलास को मुनक़िद करने की फ़िक्र दामनगीर हुई और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से वो तारीख़ भी तय हो गई। 5 जनवरी 2025 शाम 4 बजे से शब 10 बजे तक इस प्रोग्राम को चलाना है। मकसद यही है, ये कोई ज़ाती मकसद नहीं है, बस नौजवान जो बेराह रवी के शिकार हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, यानी उनके अंदर एक दीनी बेदारी आए और किताब व सुन्नत के दायरे में वो अपनी मुस्तकबिल वाली ज़िंदगी बसर कर सकें। यही एक मकसद है इसका। अल्लाह ताला इसे मुनक़िद करने वालों को भी जज़ाए खैर दे और इस इजलास को शहर बीजापुर और बीजापुर के तमाम अतराफ व अकनाफ के लिए खैर का बाइस बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये कोई सियासी जलसा नहीं है। जी, आपका नाम? मैं अब्दुल माजिद तैमी, खतीब मस्जिद फातिमा अल हदीस बीजापुर। आने वाली 5 जनवरी 2025 को बीजापुर शहर में एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है। इसके सारी जिम्मेदारी जमीयत अहले हदीस बीजापुर के अराकीन ने उठाई है और जो मुकर्रिर यहाँ पे आने वाले हैं वो बीजापुर के लिए एक खुश नसीबी है। अक्सर हम इन मुकर्रिर को टीवी में, मीडिया, सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब चैनल्स वगैरह में देखते थे। ये बीजापुर की आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें हमने बड़े होने से पहले जो है, जिनकी बातें सुनकर हम बड़े हुए हैं, जिनकी बातों से हमने इल्म हासिल करके उन्हें टीवी पे देखा है, वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। और ये ऐसे मुकर्रिर हैं जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को डंके की चोट पे लोगों के सामने कहने में हिचकिचाहट नहीं ली है और बहुत डंके की चोट पे हक बातें कहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जमीयत अहले हदीस के लिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तौहीद परस्त हैं, जो तौहीद की दावत देते हैं और मुशरिकों का खुला सामना इनका होता रहता है। और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस ज़माने में मुसलमानों की हालत ऐसी ख़राब हो रही है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, और अल्लाह के रसूल को छोड़ने की वजह से हम हलाक और बर्बाद हो रहे हैं, और हमारी शर्मिंदगी की वजह भी यही हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंशाल्लाह इजलास होगा, क्योंकि
یہ بہت چوٹی کے عالم دین ہیں اور یہ جو ہے اپنی بات کو کہنے میں کسی چیز کی جو ہے گھبراہٹ نہیں محسوس کرتے. یہ بیجاپور کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں توحید پرست جو ہے انشاءاللہ بیجاپور میں زیادہ سے زیادہ اس اجلاس کے بعد میں بڑھیں گے. میں ایسی امید کرتا ہوں. میرا نام عظیم انعام دار. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے, آپ لوگوں کی مدد صرف اسی لیے لی جاتی ہے کہ بیجاپور کے عوام کو جو ہے جہاں پہ لوکیشن ہماری ہے وہ بتانا سب کو پتا ہے. کنان فنکشن ہال کسی کو بھی نہیں پتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن جو بیجاپور کے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں, جو بیجاپور کے باہر کے اطراف کے گاؤں سے جو دعوت پہنچی ہے, شولاپور, گلبرگہ, یادگیر, باگل کوٹ, بیلگام, ہبلی, دھارواڑ, جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے دعوت پہنچائی ہے, ان لوگوں کے آپ کے ویڈیو کے ذریعہ سے جو ہے لوکیشن کی بھرپور معلومات ہو. اور ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت سارے سائن بورڈز وغیرہ, کٹ آؤٹس وغیرہ بھی لگائیں. اور بیجاپور کی آٹو ایسوسیشنز والوں نے بھی ہماری تعاون کیا ہے. انہوں نے آٹو سروسز وغیرہ دی ہیں اور بس سروسز وغیرہ بھی جو ہے تعاون کر رہے ہیں. جو بھی لوگ اس خیر کام میں جڑنا چاہتے ہیں وہ اپنے طریقے سے, جس طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے سے ہمیں تعاون کریں. اپنی گاڑی وغیرہ بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ میں جڑ کر کسی محلے سے کسی فرد کو لانے میں یا کسی ایک مسجد سے جو ہے لوگوں میں لانے میں چھوڑنے میں اگر اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ میں رابطہ کر سکتے ہیں. ہاں, عصر کے بعد 4 بجے سے لے کر شام کے 10 بجے تک یہ پروگرام چلے گا. اور انشاءاللہ رات میں کھانے کا بھی ایک وقت کا انتظام بھی کیا گیا ہے. اور عصر جو ہے 3:45 بجے جو ہے ادا کی جائے گی. سارے لوگ جو ہے وقت سے وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں. اور خواتین کے لیے اسپیشلی الگ سے انتظام کیا گیا ہے. مغرب اور عشاء انشاءاللہ ساتھ میں ادا کی جائے گی. تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ 4 بجے سے پہلے اگر آپ لوگ پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا اجلاس ہوگا. اور امید اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ بیجاپور کا انشاءاللہ یہ سب سے بڑا جمعیت اہل حدیث کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.